सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले अगर आप कुछ सालों से देखो ना तो यूरोप का कोई भी कंट्री पाकिस्तान को हथियार बेचने से सीधा मना कर देता है। अब सीधी बात है, यहाँ पर एक सबसे पहला एंगल तो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है। तो अगर मान लीजिए कि आप इंडिया को सप्लाई करते हो और इंडिया से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है तो पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करने का एक रीज़न आपको वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया का भी फोर्स है, चाहे वो यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, जिनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने यहाँ पर सीधा कह दिया है कि भाई अगर आपको यहाँ पर ठीक से बिजनेस करना है इंडिया के साथ और बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस करना है पर आने वाले दिनों में ये बिजनेस बढ़ता ही रहेगा तो आपको पाकिस्तान के साथ थोड़ा अपना जो बिजनेस है वो कट ऑफ करना पड़ेगा। यही बात है क्योंकि फ्रांस देखिए 1965 की वॉर में और 71 की वॉर में भी फ्रांस जो है वो पाकिस्तान की साइड ही था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब जो ये सारे कंट्रीज़ इंडिया की फेवर में आ रहे हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी और पैसा अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर करवा लेता है और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी और उनको ये कहा था, फ्रांस को ये कहा है कि पाकिस्तान को ईयू की जानिब से जो हथियार मुहैया किए जाते हैं, हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं, उन पर बैन लगा दिया जाए और मुकम्मल तौर पर बैन लगा दिया जाए। कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया है कि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रांस को अभी ही 14 इयर्स में फर्स्ट टाइम ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली। एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। सोचे इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। मेरे हिसाब से जो यूरोपियन यूनियन है, दे आर कंफर्टेबल विद इंडिया। आई एम गोना बी स्ट्रेट, दे आर कंफर्टेबल, वी आर नो वे। आई वुड से कि इंडिया जो है वो आपको बैकफुट पे लेता जाएगा और वो ऑलवेज लेता जाएगा। बेशक वो आप उसको वो हिंदुता कह लें या कुछ और कह लें, लेकिन ये होगा, ये है, ये रियलिटी है। हमें अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। ऑलवेज स्मार्ट, इंडिया इज़ ऑलवेज स्मार्ट। आप उनकी मार्केट चेक करें, उनकी मार्केट में अगर आप इंग्लैंड के हिसाब से देखें, ऑल टेलीकम्युनिकेशन उनकी इंडिया में है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी मच लाइक, इनका जो इंटर कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है आपस में। यूरोपियन यूनियन की काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है उसकी प्रेसिडेंसी आ गई है फ्रांस के पास। फ्रांस के पास आई, उसके बाद अब आगे अगले 6 महीने यूरोपियन यूनियन का जो काउंसिल है उसको फ्रांस हेड करेगा। ये एक ऐसे टाइम पे आया है जब फ्रांस का डायरेक्ट पंगा हुआ। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि फ्रांस और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ख़राब रह चुके हैं। अगर आप रीसेंट पास्ट में देखिए तो टीएलपी ने जो फ्रांस और उसके एम्बेसडर को निकालने के लिए जो प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान में, उसके बाद और उस दौरान हमने देखा कि फ्रांस के जो एम्बेसडर्स थे उनकी तरफ से, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से कुछ इस तरह की बातें की गई और जवाब दिया गया पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के ज़रिए। यहाँ से कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने जो ट्वीट्स की थी उनका भी उस तरफ से जवाब आया। ये सब कुछ होता रहा तो कोई रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत ने ये सवाल जो उठाया है कि क्योंकि एक तो फ्रांस के पास प्रेसिडेंसी आ गई, वो ये कर सकता है और वो बाकी तमाम यूरोपियन यूनियन जो है उस पर ये दबाव डाल सकता है, उनको प्रेशराइज कर सकता है। अगर ये फैसला कर ले फ्रांस एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंसी उसके पास है, तो वो बाकी यूरोपियन यूनियन को इस बात पर कायल कर सकता है, उनको इस बात पर ला सकता है कि पाकिस्तान को जो भी हथियार वहाँ से फराहम किए जाते हैं, वेपन्स, उन सब पे पाबंदी लगा दी जाए और वो उन सबको फिर वो मानना पड़ेगा।